अस्सलाम वालेकुम। कल पिछले लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 1 की रीडिंग की थी, द क्रिकेट की। आज हम उसके एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं। द फर्स्ट वन इज़ योर ओरल कम्युनिकेशन, लर्निंग द साउंड्स। अब आप यहाँ पे साउंड्स को सीखेंगे। द क्वेश्चन नंबर 1 वी आर हैविंग, रीड एंड से द गिवन वर्ड्स विद देयर इनिशियल एंड फाइनल साउंड अलाउड। कह रहा है अब आपने ज़ोर से पढ़ना है इनिशियल एंड फाइनल साउंड्स अलाउड को। बेटा इनिशियल कहते हैं स्टार्टिंग के वर्ड को, स्टार्ट को, लाइक रेन, र, आर की आवाज़ आ रही है ना, रेन, बक, ब, लिटल, एल, लिटल, एंड द फाइनल साउंड इज ग्लैड, ड। लास्ट में किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, डी की, दैट इज योर ग्लैड। देन ब्लैक, क, का की आवाज़, देन ट्रिप, पी की आवाज़। नाउ वी आर हैविंग द सेम एक्सरसाइज, से द मैच ईच पिक्चर एंड इट्स इनिशियल लेटर साउंड। अब आपसे कह रहा है आपने उसे उसके इनिशियल लेटर साउंड से, मीन स्टार्टिंग के वर्ड से मैच करना है। अब यहाँ पे देखो, डक, स्टार्ट में क्या आ रहा है, डी, देन यू विल हैव टू मैच डी। द नेक्स्ट वन इज योर फैन, फ, F sound, then you will write fan. Number 3 we are having, say and match each picture with its final letter sound. अब आपने इसको इसके फाइनल लेटर साउंड से मैच करना है। कप, प, पी की आवाज़ आ रही है ना, देन पी, देन सन, सन, एन साउंड आ रहा है, देन यू विल हैव टू राइट एन। Now number 2 we are having, say the sounds of the given letters of the alphabets. अब आपसे कह रहा है आपने इन अल्फ़ाबेट से नेक्स्ट लेटर्स बनाने हैं। आप कोई भी बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ फैन से, एफ से फैन बना लिया है। आप और कोई वर्ड बना लो, एल फॉर लॉयन, एच फॉर हैन, जेड फॉर जेब्रा, यू फॉर अम्ब्रेला, बी फॉर बेल। आप इससे बोर्ड भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। गॉड, आर फॉर रैबिट, आप रन भी बना सकते हो। देन डब्ल्यू फॉर विंडो, आप इससे वुमेन, ईच एंड एवरीथिंग विच यू विल हैव टू राइट। एम फॉर मैंगो, एंड एफ फॉर यू विल हैव टू मेक फ्लावर एंड एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सरसाइज नंबर 2, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अब इस रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में नंबर 1 इज़ योर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर दीज क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन आपकी बुक में से, एक्सरसाइज में से दिए हुए। आपसे कह रहा है, वर्ड डिड द लिटिल बर्ड चिप फॉर द पोएट। नंबर 2, वाई डिड द पोएट गो फॉर अ वॉक। अब इनके आंसर्स देख लें। नंबर 1, व्हाट डिड द लिटिल बर्ड चिप फॉर द पोएट। क्या किया था उसने, सॉन्ग गाया था ना, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, द लिटिल बर्ड चिप्ड। अब फर्स्ट फॉर्म इनटू चेंज इनटू थर्ड फॉर्म, चिप्ड अ सॉन्ग फॉर द पोएट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 वी आर हैविंग, व्हाई डिड द पोएट गो फॉर अ वॉक। वो क्यों गया था वॉक पे, द पोएट वेंट फॉर अ वॉक टू प्ले। हमने पढ़ा था ना अभी पोएम ने कि वो खेलने के लिए बाहर गया था। नेक्स्ट आपके पास है, circle the words with digraph CH, SH, TH in the initial position and take the ones with these graph in final position. अब आपसे कह रहा है यही वर्ड्स जो आपके शुरू में आ रहे हैं आपने उस पर सर्कल लगाना है, और जो लास्ट में आ रहे हैं आपने उस पर टिक मार्क करना है। लाइक मैंने यहाँ पे किया है चीज़, यहाँ देखो CH पहले आ रहा है, then I will circle. Then much, much, now H लास्ट में CH, then I will have to tick mark. Then shark, circle, brush, thin, and with the tick one. Next question we are having, find more words with the digraph. अब आपसे वो कह रहे हैं इन वर्ड्स से आपने नेक्स्ट वर्ड्स बनाने हैं। आप कोई सी भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे किया है चौक, 2 वर्ड्स को मिला के जो न्यू वर्ड बनता है, शाइन, then think. Next we are having, read the lesson again and fill in the blanks with the correct options. अब आपसे कह रहा है आपने लेसन से ब्लैंक्स को फिल करना है। द पोएम क्रिकेट इज रिटन बाय। अब कह रहा है क्रिकेट पोएम किसने लिखी है, तो बेटा ये पोएम आपके पास लिखी थी मार्जोरी बैरोज ने।
नेक्स्ट वी आर हैविंग द पोएट फाइंड अ डैश वाइल वॉकिंग. पोएट ने क्या देखा था? बग. द लिटिल बग वॉज डैश टू बी बग. लिटिल बग अपने बग होने पे क्या था? ग्लैड यानी खुश था. लिटिल बग गेव अ लिटिल टक टू इट्स डैश. उसने छोटा सा कैसे झटका दिया था? किस चीज़ को दिया था? अपने विंग्स को, परों को. नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग राइमिंग वर्ड्स. अब राइमिंग वर्ड्स किसे कहते हैं? मिलते जुलते अल्फाज को कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अवे, प्ले, टक, बग. इसी तरह आपने यहाँ पे भी मैच करना है. मी, शी, फास्ट, लास्ट, वेयर, देयर. नाउ नंबर 2 लर्निंग टू स्पेल. अब आपको यहाँ पे कुछ साइट वर्ड्स दिए हुए हैं. फ्रॉम, गुड, अबाउट, राइट, ओवर, योर, एनी, ब्लू. आपसे वो कह रहा है कि अब आपने राइट साइट वर्ड्स इन द शेप बॉक्स दैट फिक्स. अब आपने उन वर्ड्स को यहाँ पे जो फिक्स हो रहे हैं आपने उसी तरह लिखना है. अब देखें जैसे ब्लू, ब्लू में BL कैपिटल होता है ना, एंड देन दोनों छोटी तरह लिखे जाते हैं ब्लू. देन गुड, G आपके पास लोअर में एंड D आपके पास अपर में. गुड, अबाउट एंड एनी. यहाँ पर आपके पास है सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रो. अब आपसे कह रहा है आपने करेक्ट स्पेलिंग्स के ऊपर सर्कल आउट करना है. नंबर 1 में ग्लैड, GLAD. नंबर 2 में चिप, CHIRP. नंबर 3 में शाइनी, SHINY. Then the next black, BLACK black. Then the next wing, WING wing. Now बच्चा we are having the grammar. See, अब आपको एक पिक्चर में कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे पता लग रही हैं. It's a colorful picture. अब आपसे वो कह रहा है match the objects with the naming words. अब आपने naming words से इन objects को fill out करना है. Now 1 sun. Where is the sun in the picture? That's good. Here it is. The next one we are having child. बच्चा कहाँ पर है इस पिक्चर में? बच्चा. That's brilliant. Here it is. The next one we are having bird. परिंदे. See how many birds we are having? Circle anyone. Then tree. दरख्त. See many trees are there, but just circle out the one. Then ball. Where is the ball? In front of our child. Now next in grammar exercise we are having think of some naming words, write them in the given column. The one is pupil, place, animal, things. अगर आपको याद हो तो ये सारी गेम्स हम खेलते भी हैं ना 10 मार्क्स के लिए. हम कहते हैं आओ यार नेम पीपल थिंग्स खेलें. दैट इज़ जस्ट लाइक दैट. अब यहाँ पे पीपल कोई सी भी नाम लिखो जो आपके मोस्ट फेवरेट हैं. मैंने यहाँ पे असद, अकबर. प्लेस में कोयटा, लाहौर. एनिमल में हॉर्स, गॉड. थिंग्स में बॉल, पेन. ठीक है, आप यहाँ पे कोई से भी वर्ड्स लिख सकते हो. नेक्स्ट एक्सरसाइज बेटा डी एक्सरसाइज है एंड दैट इज़ यूर रीड द गिवन 2 सेलेबल वर्ड्स. 2 सेलेबल वर्ड्स का मतलब होता है 2 लफ्ज़ों को मिला के या 2 अल्फाज जिस तरह आपके डिविजन्स में हो जाते हैं. लाइक जैसे लिटल. अब इसमें क्या है? लिट अलग, टल अलग. देन परफेक्ट, परफेक्ट. पर अलग, फैक्ट अलग. देन मनी, MON अलग. Then lovely, lovely. Then improve. Now we are having list at least 5 more 2 syllable words. अब आपसे कह रहा है आपने कोई से भी 5 ऐसे वर्ड्स बनाने. मैंने यहाँ पे रोबोट, बैट, बॉल, टेबल, होटल एंड टैबलेट. आप और कोई से भी वर्ड्स बना सकते हैं. द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर इज क्रिएटिव राइटिंग. अब आपसे वो कह रहा है आपने क्रिएटिव राइटिंग करनी है. राइट 5 sentences about blessings of Allah यूजिंग द गिवन वर्ड्स. बैंक कह रहा है कि आपने अल्लाह पाक ने आपको जो चीज़ें दी हैं आपने उसके बारे में यहाँ सेंटेंसेस मेक करने हैं. यहाँ पे आपके पास वर्ड्स इन्होंने गिवन दिए हैं. ग्रेट, लाइक, मैनी, लिटल, क्रिएचर. ग्रेट मतलब बहुत कीमती चीज़. लाइक अच्छा लगना, पसंद आना. मैनी बहुत ज़्यादा. लिटल छोटा. एंड क्रिएचर अल्लाह की तख्लीक करदा मखलूक. Now first one which I have, my parent are the blessing, great blessings of Allah. मेरे वालिदैन अल्लाह की तरफ से मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है. I like to play football. मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है. I have many clothes. मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं. The cricket is a little bug. Little bug क्या था इस चैप्टर में? जो क्रिकेट नाम था वो little bug था. And I saw many creature in Disney Channel. आपने देखा होगा ना, हम डिज़नी चैनल्स जो होते हैं हमारे पास उसमें हम बहुत सारे क्रिएचर्स को देखते हैं, बहुत सारे अल्लाह पाक की तख्लीक को देखते हैं. यहाँ पे वो सेंटेंसेस मैंने बना दिए.
ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लेसन क्लियर हो गया हो, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर द मोटिवेशन। थैंक यू।